Hello guys, myself Samiksha Agarwal. Welcome you to Code Freaks, a channel made for you, made by you. So let's now start today's lead code problem. The problem today we have to solve is greatest common divisor of strings. So let's get into it. तो आज की जो ये प्रॉब्लम है ना, उसके अंदर अपने को दो स्ट्रिंग्स दे रखी है. एक तो है स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2. अब अपने को इन दोनों स्ट्रिंग्स में से एक ऐसी स्ट्रिंग ढूंढनी है ताकि वही स्ट्रिंग जो है वो अपनी स्ट्रिंग 1 के अंदर भी बार बार रिपीट करे और स्ट्रिंग 2 के अंदर भी बार बार रिपीट करे और उसी स्ट्रिंग को जिसको अपन फाइंड करेंगे उसी को अपने को रिटर्न कर देना है. तो इस एग्जाम्पल से अगर अपन अपने क्वेश्चन को समझें तो इस एग्जाम्पल के अंदर अपने को स्ट्रिंग 1 दे रखी है ABC मतलब इस वाली स्ट्रिंग के अंदर ABC 2 बार रिपीट हो रहा है. सिमिलरली अपनी जो सेकंड स्ट्रिंग है उसके अंदर अपने को दे रखा है ABC मतलब इसके अंदर ABC एक बार रिपीट हो रहा है. तो अपन ने क्या फाइंड किया कि अपनी जो फोर्थ स्ट्रिंग है उसके अंदर ABC 2 बार रिपीट कर रहा है और अपनी सेकंड स्ट्रिंग के अंदर ABC एक बार रिपीट कर रहा है. तो अपन ABC को रिटर्न कर देंगे कि ABC ही अपना आंसर है. अपना जो सेकंड एग्जांपल है उसके अंदर अपने को स्ट्रिंग 1 दे रखी है AB और AB मतलब इसके अंदर AB जो है वो 3 बार रिपीट कर रहा है. सिमिलरली अपनी जो सेकंड स्ट्रिंग है उसके अंदर AB और AB दे रखा है मतलब AB जो है वो 2 बार रिपीट कर रहा है. AB जो है वो ही बार बार रिपीट कर रहा है अपनी स्ट्रिंग 1 के अंदर 3 बार और स्ट्रिंग 2 के अंदर 2 बार. तो अपन AB को रिटर्न कर देंगे कि AB ही वही वाली स्ट्रिंग है. सिमिलरली अपना जो थर्ड एग्जाम्पल है उसके अंदर अपने को स्ट्रिंग 1 दे रखी है लीड और स्ट्रिंग 2 दे रखी है अपने को कोड. अब इन दोनों में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है इसलिए अपन एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे कि इन दोनों में कोई भी ऐसा सिमिलर स्ट्रिंग अपन ढूंढ नहीं सकते जो कि बार बार रिपीट हो रहा हो. तो यही अपना सिंपल सा क्वेश्चन है. तो अगर इस क्वेश्चन को अगर अपन इस सेकेंड एग्जाम्पल से देखें, इस एग्जाम्पल का अपना आउटपुट क्या है. इस एग्जाम्पल का अपना आउटपुट है AB क्योंकि AB जो है वो अपनी स्ट्रिंग 1 के अंदर 3 टाइम्स रिपीट कर रहा है और स्ट्रिंग 2 के अंदर 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है. बट अपने को फाइंड क्या करना है, अपने को फाइंड करनी है एक ऐसी लार्जेस्ट स्ट्रिंग जो कि अपनी दोनों स्ट्रिंग्स के अंदर बार बार रिपीट कर रही हो. तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, इन दोनों में से जो सबसे छोटी स्ट्रिंग होगी उसको अपन अपना इनिशियल आंसर मान लेंगे और चेक करेंगे कि क्या वो जो है वो अपनी दोनों स्ट्रिंग्स में बार बार रिपीट कर रहा है क्या. तो अपना आंसर क्या है, अपना आंसर है AB जो कि अपने जाहिर सी बात है कि स्ट्रिंग 2 के अंदर तो एक बार रिपीट कर रहा है. अब अपने को चेक करना है कि यही जो है वो अपनी स्ट्रिंग 1 के अंदर भी रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है. तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, उसके लिए अपन चेक करेंगे कि इसके जो स्टार्टिंग के 4 कैरेक्टर्स है वो तो एटलीस्ट AB होने चाहिए जो कि वो हैं. तो अपन ने क्या बोला कि अपन ने स्टार्टिंग के 4 कैरेक्टर्स को चेक कर लिया. अब ये जो है वो अपने बाकी के जो स्ट्रिंग 1 में कैरेक्टर्स हैं उसके लिए चलाओ. तो अपनी स्ट्रिंग 1 के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं, सिर्फ 2 कैरेक्टर्स हैं और स्ट्रिंग 2 के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं, 4 कैरेक्टर्स हैं. तो इस केस में अब अपनी छोटी स्ट्रिंग कौन सी हुई, अब अपनी इस केस में छोटी स्ट्रिंग हुई AB. तो अब इस केस में अपन AB को अपना आंसर मान लेंगे और स्ट्रिंग 2 के अंदर चेक करेंगे कि स्टार्टिंग के 2 एलिमेंट्स जो है वो तो AB होने चाहिए जो कि हैं. तो अपन इन दोनों एलिमेंट्स को हटा देंगे और बाकी की स्ट्रिंग को चेक करेंगे. अब बाकी की स्ट्रिंग की लेंथ क्या रह गई, 2 रह गई. इन दोनों की लेंथ सेम है तो अपन किसी को भी अपना आंसर ले लेंगे. लेट्स सपोज अगर अपन ने स्ट्रिंग 1 को ही अपना आंसर ले लिया तो स्ट्रिंग 1 के अंदर AB है. अब अपन चेक करेंगे कि स्ट्रिंग 2 के स्टार्टिंग के 2 जो एलिमेंट्स है वो तो AB होने चाहिए जो कि हैं. तो अपन इन दोनों को भी हटा देंगे. तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में अपना रिड्यूस करते करते स्ट्रिंग 2 जो है वो एम्प्टी बन चुकी है. तो इस केस में भी अपना जो भी आंसर और आ रहा होगा वही अपना आंसर होगा क्योंकि अपन ने इसी एलिमेंट को बार बार यूज करते हुए अपनी जो दूसरी स्ट्रिंग है उसको एम्प्टी कर दी. मतलब वही जो है वो बार बार रिपीट हो रही है अपनी स्ट्रिंग के अंदर. अब आप ये बोलोगे कि अपन ने स्टार्टिंग में तो AB से रिड्यूस किया था बट ये जो AB है उसके अंदर भी AB जो है वो सिर्फ 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है, सिर्फ 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है. ठीक है, इसलिए ये भी अपना आंसर है. अब थर्ड एग्जाम्पल भी देख लेते हैं जिसके अंदर अपनी एम्प्टी स्ट्रिंग आ रही थी, वो वाला केस भी देख लेते हैं अपन एक बार. तो उसके अंदर अपनी फर्स्ट स्ट्रिंग थी लीड और दूसरी स्ट्रिंग थी कोड. ठीक है, तो इन दोनों में से सबसे छोटे कैरेक्टर्स किसके अंदर है, दोनों की लेंथ सेम है तो अपन दोनों में से कोई सी भी स्ट्रिंग ले सकते हैं. तो लेट्स सपोज अगर अपन ने स्ट्रिंग 1 ली, ठीक है, स्ट्रिंग 1 ली, उसके अंदर क्या था, उसके अंदर अपना आंसर था लीड जो कि अपने कोड के बराबर नहीं है. तो अपन रिटर्न 0 कर देंगे कि अपने स्टार्टिंग के ही कैरेक्टर्स मैच नहीं हो रहे, मतलब अपने कोई भी कैरेक्टर्स मैच नहीं हो रहे हैं, मतलब अपनी ऐसी कोई भी कॉमन स्ट्रिंग मिल ही नहीं सकती है. तो इस केस में अपन एम्प्टी कैरेक्टर्स रिटर्न कर देंगे. एक बार इसका कोड देख लेते हैं. तो इसके कोड में मैंने बोला कि अपनी जो फर्स्ट स्ट्रिंग होगी वो हमेशा बड़ी होगी और जो सेकंड स्ट्रिंग होगी वो हमेशा छोटी होगी. तो अपन क्या करेंगे, अपन अपनी सेकंड स्ट्रिंग जो जो भी अपनी आएगी उसी को अपना आंसर मान लेंगे. तो इसके लिए मैंने क्या बोला कि जब भी अपनी स्ट्रिंग 2 की साइज़ जो है वो स्ट्रिंग 1 की साइज़ से बड़ी हो जाती है, मतलब अपनी स्ट्रिंग 2 स्ट्रिंग 1 से बड़ी हो जाती है, तो पहले स्ट्रिंग 1 को पास करो, मतलब पहले स्ट्रिंग 2 को पास करो जो कि बड़ी स्ट्रिंग है और फिर बाद में स्ट्रिंग 1 को पास करो. ठीक है,
तो फिर मैंने बोला कि अगर अपनी स्ट्रिंग 2 मतलब जो छोटी वाली अपनी जो स्ट्रिंग है वो अगर एम्प्टी हो जाती है तो उस केस में स्ट्रिंग 1 में जो भी पड़ा हुआ है उसको रिटर्न कर दो। जैसे मैंने इधर किया था कि मैंने ए बी जो था वो अपना ले लिया था एज अ आंसर, और फिर स्ट्रिंग 2 जो है वो एम्प्टी हो गई थी, तो उस केस में स्ट्रिंग 1 में जो भी पड़ा हुआ था वो अपना आंसर था और मैंने रिटर्न कर दिया था। नहीं तो फिर मैंने बोला कि अगर स्ट्रिंग 2 जो है वो एम्प्टी नहीं हुई है तो स्ट्रिंग 2 जो छोटी स्ट्रिंग थी उसको अपन ने अपना आंसर माना था, तो अपन चेक करेंगे कि स्ट्रिंग 1 के जो इनिशियल कैरेक्टर्स हैं वो अपनी स्ट्रिंग 2 के बराबर है कि नहीं है। अगर वो इनिशियल कैरेक्टर स्ट्रिंग 2 के बराबर नहीं है, मतलब स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 के अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट सारे प्रेजेंट नहीं है, तो उस केस में अपन एम्प्टी स्ट्रिंग्स रिटर्न कर देंगे। नहीं तो अपन क्या करेंगे, अपन अपनी स्ट्रिंग 1 का एक ऐसा सब स्ट्रिंग लेंगे, मतलब अपन क्या करेंगे, जैसे ये 4 कैरेक्टर्स थे, 4 कैरेक्टर्स अपन ने चेक कर लिया कि सेम थे, अब अपने को बाकी के 2 कैरेक्टर्स चेक करने हैं। तो अपन क्या करेंगे, अपन अपनी स्ट्रिंग को रिड्यूस कर देंगे, मतलब अपनी सब स्ट्रिंग पास करेंगे जो कि यहाँ से चलेगी, 4th कैरेक्टर के बाद से चलेगी। तो वही मैंने किया है कि अपनी एक ऐसी सब स्ट्रिंग पास करो जो स्ट्रिंग 2 की साइड से चल रही हो लास्ट तक, ठीक है? और बाकी दूसरी स्ट्रिंग में अपन स्ट्रिंग 2 पास कर देंगे। ऐसे करते-करते अब अपने को लास्ट में अपना आंसर मिल जाएगा और उसी को अपन ने रिटर्न कर दिया है। एक बार सबमिट करके देखते हैं। तो हाँ, ये बिल्कुल सबमिट हो रहा है, मतलब एकदम एक्सेप्टेड सॉल्यूशन है। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ आया, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। हम आपका डाउट सॉल्व करने के लिए हमेशा प्रेजेंट हैं। थैंक यू सो मच।